वो खबर हम बता देते हैं विस्तार से कि खबर है क्या। शिवपुरी में 70,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके मुताबिक 100 करोड़ की जमीन पर जो थी वो मंदिर की जमीन थी, उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जमीन को मंदिर की जमीन माना था। बुलडोजर चलना था अब एक बड़े हिस्से पर जो जमीन मंदिर की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुताबिक थी। पुरानी शिवपुरी से फतेहपुर तक का ये मामला है। हाईकोर्ट ने मंदिर की जमीन घोषित की थी। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब उन 70,000 लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब करीब 100 करोड़ की जो जमीन है उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आपको यह भी बता दें कि जमीन का ये मामला एबी रोड पुरानी शिवपुरी से फतेहपुर तक का है। हाईकोर्ट ने इस जमीन को श्री गरुड़ गोविंद जी बाके मंदिर की जमीन घोषित किया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, और शिवपुरी जिला कलेक्ट्रेट को इस पूरी संपत्ति का प्रबंधक संरक्षक नियुक्त किया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब फैसला उन लोगों के पक्ष में आया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ अतुल गौड़ भी हैं और साथ ही हमारे साथ वकील भी जुड़ रहे हैं। निपुण जी भी हमारे साथ हैं। निपुण जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है उन 70,000 लोगों को, एक बड़ी राहत कही जाएगी। लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी क्योंकि जिस जमीन को पहले मंदिर की घोषित किया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस फैसले पर, हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है। देखिए, हाईकोर्ट के उस फैसले पे रोक तो 2014 में लगा दी थी, बट इस बार उस फैसले को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर दिया। जी जी। हुआ इसमें यह है कि देखिए, एक मंदिर की भूमि है, ये मैटर बहुत पुराना है। 1894 में जब उस टाइम की सिंधिया स्टेट हुआ करती थी तो मंदिर को ग्रांट्स या मुआफी की जमीनें दी जाती थी स्पेसिफिकली। अब वहां से अगर आप डायरेक्टली चले 1981 में, तो एक एडवोकेट और एक एमएलए थे वहां के स्थानीय, उन्होंने काफी सारी एप्लीकेशंस और याचिकाएं लगाई और उनमें से एक याचिका थी इस पूरे मंदिर को पब्लिक ट्रस्ट बनाने के लिए। तो एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी एसडीओ द्वारा, और उस इंक्वायरी में ये निकल के आया कि ये नए मंदिर की भूमि है ना, इस भूमि के साथ कोई भी गवर्नमेंट लैंड अटैच्ड है। ये मंदिर प्राइवेट है और ये उसको उस टाइम की एक सरवदी बाई हुआ करती थी, उनके एंसेस्टर्स द्वारा निर्माण किया गया है। तो चूंकि ये ना किसी स्टेट के द्वारा ग्रांट वाली बात थी, ना इसमें स्टेट के द्वारा कोई भी गवर्नमेंट का लैंड अटैच था, इसीलिए इस मंदिर को पब्लिक टेम्पल घोषित करने से मना कर दिया था। उस 1981 के ऑर्डर को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया या उसका अवलोकन नहीं किया गया, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने ये माना कि सरवदी बाई का नाम 1950 की एंट्रीज में एकदम से आ गया है, इसीलिए सारी की सारी भूमि जो लगभग 78 बीघा है वो पूरी की पूरी मंदिर की भूमि मान लेनी चाहिए। और उसके बाद कलेक्टर को नियुक्त कर दिया गया था मैनेजर के रूप में। नेचुरली चूंकि उस पूरी जमीन में आज स्कूल्स चल रहे हैं, मार्केट्स हैं, लगभग 70,000, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, 70,000 की आबादी वहां पे रहती है, इसीलिए बहुत ही बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। जी, बहुत बड़ी राहत बिल्कुल ये है। अतुल हमारे सहयोगी जो इस खबर पर लगातार शुरू से ही नजर भी बनाए हुए हैं। अतुल, उन लोगों से भी, ऐसे लोगों से आपकी जरूर बातचीत हुई होगी जो लोग इससे प्रभावित थे इस पूरे मामले से, लेकिन अब बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें मिली है। क्या लोग कह रहे हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है, घर यहाँ पर हैं, सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जो कि आपसे पहले तक डरे हुए थे कि बुलडोजर इस जमीन पर चल जाएगा, लेकिन अब फिलहाल राहत है। बिल्कुल ज्योति, यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हम लगातार उन लोगों के संपर्क में न केवल बने हुए हैं बल्कि उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जैसा कि हम और आप सब आपको बता रहे हैं कि 1891 का ये मामला है, तो इतने लंबे सालों से अगर कोई स्थिति बना करके रहता है, कोई अपनी आजीविका चलाता है, कोई व्यापार करता है, कोई स्कूल संचालित करता है, बच्चे पढ़ते हैं और तमाम तरह की उन गतिविधियों को संचालित हम होते हुए देखते हैं जहां शहरी आवश्यकताओं के अनुरूप वो सब कुछ चलता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो 70,000 की संख्या में है। उन लोगों का कहना है कि ये हम लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अगर बुलडोजर कहीं चलता तो शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाता और कहीं ना कहीं उसका संरक्षण जिला कलेक्टर
शिवपुरी को सौंप दिया जाता। तो अपने आप में ये बड़ी बात है और लोगों का कहना है कि याचिका की जो पैरवी निपुण सक्सेना, उनके जो एडवोकेट हैं जो हमसे बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत दमदारी के साथ में की और पूरे तथ्यों को सामने रखते हुए उन्होंने लगातार इस पूरे मामले को जनहित से जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह से रद्द करके इन 70,000 लोगों को राहत दी है। तो सभी लोगों का ये कहना है कि ये बहुत बड़ी राहत है और हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। हम लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे थे। जी। निपुण सक्सेना हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी लगातार बने हुए हैं जिन्होंने इस केस को लड़ा। निपुण जी, एक और अहम सवाल, तो क्या अब जैसा कि अभी अतुल अभी हमें बता रहे थे हमारे सहयोगी, 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलता, क्या अब वो 70,000 लोग जो घर यहाँ पर सालों से बने हुए हैं पूरी तरीके से अब सेफ जोन में हैं? अब किसी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डर का माहौल अब नहीं होना चाहिए इन लोगों में कि आगे अब किसी तरीके की कोई दिक्कत इन लोगों को नहीं होगी? देखिए, प्राइमरी रीजन जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को सेट असाइड किया है कोर्ट के, वो ये था कि इन 70,000 लोगों को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देगी सुनवाई की। जब आपने उनको बिना सुने ही इस तरीके के ऑर्डर पास कर दिया है, तो ये नीति संगत होगा कि हाईकोर्ट सबको सुने, उसके बाद जो भी रीजनड ऑर्डर है वो पास करे। तो इसको सेट असाइड करके सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैटर को रिमांड बैक किया है ग्वालियर हाईकोर्ट में ही, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ के सामने। अब इन सबको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद इन सबकी सुनवाई होगी। क्योंकि देखिए ज्योति, क्या होता है कि लैंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कई लोगों के पास अपनी पुश्तैनी दस्तावेज होते हैं। जब तक उनको नोटिस नहीं मिलेगा वो तब तक कैसे प्रोड्यूस कर सकेंगे कोर्ट के समक्ष और बता पाएंगे कि देखिए ये जमीन जो है इसके हम वैलिड अधिकारी हैं, या हमारा जो इसके ऊपर स्वामित्व और स्वत्व है वो एक प्रॉपर तरीके से आ रहा है। जी, इस सब के लिए उन लोगों को नोटिस देना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि यू कैन नॉट कंडेम विदाउट हियरिंग ऑल पार्टीज टू द केस। जी निपुण जी, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझाने के लिए, बताने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। और आपका भी अतुल शिवपुरी से जानकारी के लिए शुक्रिया।